नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको कर्ण लेक करनाल की। आपको बता दें कि पक्षी जैसे जल ही जीवन है, वैसे पक्षी भी हमारे जीवन में एक महत्व रखते हैं। महत्व को लेकर आपको बात बता दें, यहाँ पर पोटास चलाकर पक्षियों को भगाते हुए भी देखा गया है। एक वीडियो भी हमारे पास एक फॉलोवर ने भेजी है, उस फॉलोवर ने भेजी है, उनका नाम नवीन कुमार है, उनके बयान भी यहाँ पर हैं। उसके बावजूद हमने उस वीडियो की तहकीकात करने के लिए, जानकारी के लिए जो कर्ण लेक के मैनेजर हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, आपने हमारे संज्ञान में मामला डाला है, हम इसके ऊपर कार्रवाई अवश्य करेंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि हमारी जो ठेकेदार है, जो यहाँ का ठेकेदार है, उसके साथ भी बातचीत हुई फ़ोन पर। उसने महसूस किया कि उसने कहा मुझसे गलती होगी, आइंदा से पोटास बजाकर पक्षियों को लेक से यहाँ नहीं भगाया जाएगा। आपको दिखा सकते हैं जिस प्रकार से लोग यहाँ पर देखिए लेक पर आते हैं, यहाँ पर किश्तियों में सवार होते हैं, यहाँ का जो नज़ारा है, पर्यावरण देखें आप, लेते हैं। उसको देखते हुए बता दें कि सरकार द्वारा इस सौंदर्य करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको दिखा दें कि जो यहाँ का ठेकेदार है, उसके कुछ व्यक्तियों द्वारा पोटास के ज़रिए पक्षियों को भगाया जा रहा है। जब हमारी जो नवीन कुमार है उनसे बातचीत हुई, जिन्होंने ये शिकायत की कि यहाँ पोटास बजाकर पक्षियों को भगाया जाता है, तो उन्होंने बताया कि ये पहली बार का मामला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसे हो चुका है। हम आपकी बात नवीन से भी कराएंगे, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो को भी आप शेयर अवश्य कीजिए। दूसरी तरफ ये भी, अगर जो ठेकेदार है उससे हमारी बातचीत हुई है, अगर वो अपना संज्ञान, अपना पक्ष रखना चाहेगा तो वो आपकी बात उससे भी कराएंगे। आपको बता दें कि किस प्रकार से, आपको पता है कि पक्षी हमारे जीवन के लिए अनमोल है, अनमोल जिस प्रकार पेड़ भी अनमोल हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पक्षी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी पक्षियों की गिनती कम हो चुकी है, अगर इसी तरह रहा तो आने वाले समय में हमारे जीवन से पक्षी भी निकल जाएंगे और जो जीवन है हमारा अनमोल है। जैसे हम अपने पेट के लिए जब प्रतिदिन भटकते हैं, वो पक्षी भी अपने लिए प्रतिदिन भटकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। पेड़ पौधे से मतलब नहीं, क्योंकि खाने पीने से मतलब रहा है। उसने कहा था खत्म, मैं घंटे तक आऊँगा, खत्म नहीं तो माफ। इसके बारे में कि जो आपने सुबह पक्षियों को यहाँ से भगाते हुए देखा पोटास के जरिए, उसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार, मैं नवीन कुमार, सत्या फाउंडेशन करनाल से बोल रहे हैं। सुबह हमारे सामने एक मामला संज्ञान में आया कि डेली प्रतिदिन यहाँ पोटास की फायरिंग करके पंछियों को भगाया जा रहा है, जबकि बड़े दुख की बात है, जबकि इसका नाम कर्ण लेक रखा गया है, ना कि कर्ण मत्स्य पालन है। जबकि यहाँ पर सिर्फ बैठने का अधिकार पंछियों का है, जिसके कारण टूरिज़्म आ रहा है, इतना मौसम गुले गुलजार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सुबह यहाँ पे रोज़ पोटास की फायरिंग की जाती है और इसको मत्स्य पालन कर दिया गया है। हमारा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि अगर पंछी टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा? आपके पास कभी पहले भी ऐसी शिकायत आई है? सर, इससे पहले 5 साल पहले आई थी। इसके सारे नायलॉन के धागे लगा दिए गए थे, यहाँ पंछियों को मारने का काम किया गया था। इसके मामले में हमें विभाग बड़ा सुस्त है। हमें बड़ा दुख होता है कि जिस पंछियों के नाम पे लोग रोटी खा रहे हैं और उसी के मामले में चुप होकर अधिकारियों के नीचे दब के काम कर रहे हैं ये लोग। इनको इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। तो आपकी हमारे अलावा किसी और से बात हुई? नहीं, अभी तो हमारे पास मामला संज्ञान में आया है। इसकी एप्लीकेशन हम वाइल्ड में अधिकारी में देंगे और इसकी एनजीओ में, पीएफए में इसकी हम जानकारी देंगे। जो इसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि यहाँ का जो ठेकेदार, उसका मानना है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से नहीं होगा, इसका क्या मतलब? सर, हमारी देखो, सरकार को इस तरह के कार्य नहीं कराने चाहिए। एक तरफ सीएम सिटी है, पंछियों के लिए सुनने में आया इतने करोड़ों रुपए का विकास हो रहा है और सुबह वहीं गोलियां दागने का काम किया जा रहा है। ये तो रोजाना होता है, ये रोजाना डेली का काम है सर। हमारे पास तो सूचना आई है, आज हमने खुद देखा है, इसकी हमारे पास वीडियोज़ भी आई हैं, तो हमें बड़ा निराशा लगी कि इस तरह के काम यहाँ करनाल में किए जा रहे हैं। आपने इस चीज़ को लेकर किससे बात की, यहाँ के मैनेजर से? नहीं, हमने तो वाइल्ड के अधिकारियों से काम किया है। अधिकारियों से हमारी पहले बात हुई। ये तो सब सत्ता के और पैसे के लालच में सब बैठे हुए हैं। क्या उनको नहीं दिखता यहाँ फायरिंग हो रही है? उनको रोकना चाहिए, ये तो उनका काम है। हम तो एक आम आदमी है, हमने, हमारा तो मतलब ही नहीं रोकने का। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, हम इसकी लिखित में एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो इसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी, ताकि इस तरह के दर्दनाक कार्य ना किए जाएँ। हर एक को जीने की आज़ादी है, ताकि पंछी भी, जबकि ये नाम
सिर्फ पंछियों के लिए बनाया गया है बसेरा, पंछी यहाँ आराम से रह सके। तो एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए लगा रही है इस जगह पर, संस्थान पर, सरकारी संस्थान पर। हाँ जी। और दूसरी तरफ ये पक्षियों को ही भगाने में लगे हुए हैं। सर ये बड़े दुख की बात है, पता नहीं इनके अधिकारी कर क्या रहे हैं, इनकी आत्मा क्या है। मतलब इतना ये अधिकारी, इतने इनके मैनेजर हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि हम सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, पंछियों को उड़ा रहे हैं। इस समय आपने सुना होगा फ्लेमिंगो प्रजाति के पक्षी यहाँ से निकलते हैं, पंछियों ने बैठना है, दशहरा है, इन्होंने 2-2 आदमी पोटाश पे लगा रखे हैं फायरिंग करने पे। भैया अगर आपने इसका मत्स्य पालन है तो क्या मछली पालन कर दो, कर्ण लेख ना काट के ना, यहाँ नाम इसका हमें कर्ण मत्स्य पालन रख देना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है शाकाहारी, यहाँ मांसाहारी का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमें तो ये मामला समझ नहीं आ रहा। जबकि पोटास अलाउड नहीं है, बैन है पोटास पर भी, यानी कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखो कार्रवाई तो इनके अधिकारियों पे, इनको खुद रोकना चाहिए, उसके वो तो मामला अधिकारी करेंगे। हमारा काम तो वर्ल्ड के, हम वर्ल्ड को इसकी सूचना देंगे। पोटास पर भी बैन है। वो तो चलो पोटाश बाजार का एक मामला है, चलता है, करता रहता है, लेकिन यहाँ ही नहीं बचना चाहिए इस चीज़ को। मतलब पंछियों को डराना, उस मामले में इनका मेम कर्ण लेख के अधिकारियों का बड़ा सोना बड़ा दर्दनाक है इसके प्रति। हमारी इंचार्ज से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है, जैसे ही हमारी जानकारी में आपने बात डाली हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। सर जानकारी, यहाँ पर लेक पर जाल लगाए जाते हैं, 3 साल से पंछी मर रहे हैं, सारे अधिकारी आगे सोते हैं, तब उनकी नहीं होता। जब कार्रवाई होती है तो जानकारी आती है। यहाँ रोज पोटाश बज रही है, जानकारी नहीं है, वीडियोज़ आया तो कह रहे हैं तो हम करेंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं वो। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। एक सदस्य और था सर, क्या कहना? जैसे आपने कहा कि पोटाश एक तरह से बैन है और पोटाश का होना ही नहीं चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भाई साहब ने बताई कि पक्षी अपने आप में इस कर्ण लेक को बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि इस लेक के आसपास प्राकृतिक वातावरण दिया जाए, लोगों को बैठने का सुकून दिया जाए। और उसके अलावा जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं, जो माइग्रेंट बर्ड का मतलब है जो देश विदेश से पक्षी आते हैं और यहाँ से ट्रैवल करते हैं, उनका एक मुख्य ठिकाना सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए बनाया था कि यहाँ पे ठिकाना होगा और उसके बाद यहाँ पे माइग्रेंट्स बर्ड आएंगे और उसके बाद हमें भी अच्छी छटा इसको टूरिज़्म को एक प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है और पोटाश जलाया जा रहा है, पक्षियों को भगाया जा रहा है, तो निसंदेह ये एक इशारा है कि ये कमर्शियल हो चुकी है, पर्यटन अब कमर्शियल हो चुका है। इस तालाब में मछलियों की रक्षा करी जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो सर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है इसको रोकने के लिए? जिम्मेदारी तो जो इस संस्थान के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी बनती है। और मैनेजर के अलावा आम व्यक्ति की भी बनती है। उसको दिखता है कि यहाँ इससे पक्षी उड़ते हैं और मछली ना खाए पाए, सिर्फ ये एक सरकार रिपापोती नहीं कर सकती। इससे पहले भी ऐसे संज्ञान में आए हैं मामले जो करते रहे हैं। अब हमारा तो विनम्र आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, आम आदमी भी इसके प्रति सजग रहे। और देखिए हर पशु हो पक्षी हो, सबको जीने का अधिकार है। जब इंसान को जीने का अधिकार है तो पशु पक्षियों का भी जीने का अधिकार है। तो पशु पक्षियों के अंदर ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, ऐसी प्रजातियां जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, अगर उनको कोई ऐसी प्राकृतिक झील फ़ायदा दे रही है तो उसमें ये मछली पालन तो कहीं और भी करा सकते हैं। मछली पालन के लिए तालाब खुले हैं, सरकार को इसी से थोड़ी आमदनी है। अगर सरकार इसकी जगह मछली पालन ना कराए तो रोज़ रोज़ का ये जो ड्रामे हैं, ये रोज़ रोज़ के पोटाश हैं या रोज़ रोज़ के कमर्शलाइजेशन है, इससे छुटकारा मिलेगा। तो हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मछली पालन को प्रतिबंध किया जाए, जिससे आम आदमी प्राकृतिक नज़ारे ले सके और प्रकृति के जीव जंतु हैं वो भी यहाँ आ सके। सर जैसा कि पहले भी जैसे मोबाइल टावर लगे उनकी वजह से पंछियों का आना जाना कम हो गया, अब दूसरा हादसा आप ये बता रहे हैं पोटाश वाला, तो इसके ऊपर बैन लगना अवश्य है। नहीं देखिए, बैन तो जैसा आपने कहा कि बैन तो ऑलरेडी है, लेकिन अब तो जैसे अब मान लीजिए चाइनीज़ डोर है, रोज़ गर्दनें कटती हैं, उस पर बैन है, लेकिन कोई नहीं मानता। उस पर दुनिया भर के पंछी मरते हैं, उस पर कोई नहीं मानता। अब ये पोटाश पे बैन है, फिर भी कोई नहीं मानता। ये तो देखिए अधिकारियों का एक ढुलमुल रवैया है। अधिकारी चाहे वो किसी भी अधिकारी हो, मतलब चाहे वो प्रशासन से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो अपना टूरिज़्म से रिलेटेड है, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, कमर्शियल ना करें, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति से छेड़छाड़ यदि आप करोगे तो ऐसे हादसे होंगे जैसे आपने उत्तराखंड में देखे। उत्तराखंड की त्रासदी हम भूल गए जब हज़ारों लोग मरे थे, और ऐसे ऐसे प्राकृतिक और ऐसी ऐसी चीज़ें हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। ऐसे ऐसे कोरोना की महामारी में जब लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प गए थे, वो हम जल्दी से भूल जाते हैं। तब पेड़ याद आते थे लोगों को, तब लोग कहते थे नहीं मेरे को स्वस्थ होने दो, मैं 10 पेड़ लगाऊंगा। अब जब 10 पेड़ लगे हुए हैं उनको काटने की बात चलती है, प्रकृति से छेड़छाड़ की बात करती है, वहाँ आम आदमी खामोश है।
तो एक विनम्र अपील आप लोगों के माध्यम से एक इस करनाल सिटी की, स्मार्ट सिटी की जिसको हम कहते हैं, जनता से, आमजन से और अधिकारियों से, कृपया प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा हम स्थायी नहीं हैं। हमें ये समझ के चलना चाहिए कि हम स्थायी नहीं हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अब चिड़िया है, चिड़िया आपको दिखेगी सारे लेक पे, एक भी चिड़िया नहीं दिखेगी आपको। और आप अगर बचपन में जाएं अपने तो देखेंगे चिड़िया, कितनी चिड़िया होती थी। अब चिड़िया ख़त्म हो गई, पर किसी को क्या मतलब है? मनुष्य मूत्र कहा जाता था चिड़िया को, अब वो कर ख़त्म हो गई है। तो इंसान को ये नहीं सोच लेना चाहिए अगर चिड़िया ख़त्म हो सकती है तो आपका नंबर भी आएगा। इसलिए मतलब हम उससे ऊपर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, विनाश काल विपरीत बुद्धि कहते हैं। तो अगर ये तो रावण की होगी तो आम आदमी तो क्या चीज़ है। सर आपका शुभ नाम? संदीप। कार ये देखिए, इस टाइम हम करन लेक पे हैं और यहाँ पंछी उड़ रहे हैं। और ये सामने आप जो धुआं देख रहे हैं, ये हमारे साथ एक भाई साहब हैं। ये कितना अच्छा पंछी बड़े नेचर में बैठे हुए हैं आराम से। और एक बम बजा रहा है। ये देखिए भाई साहब, ये पंछियों को सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनके प्राकृतिक वातावरण में खलबली मचा रहे हैं, जबकि करन लेक के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पोटाश की तारें बजाकर इन पंछियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या ये जायज़ है? क्या करन लेक पे ऐसा करना चाहिए? ये देखिए, फिर ये इसमें मसाला भर रहे हैं। इनकी सूचना कई बार मिली है, सुबह सुबह पंछियों के आशियानों को डिस्टर्ब किया जाता है। एक तरफ तो करन लेक का नाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ जुल्म किया जा रहा है पंछियों पे, उनके प्राकृतिक आशियाने को उन्हें डराया जा रहा है। ये देखिए लाइव रिपोर्ट्स। तो देख सकते हैं करन लेक की लाइव तस्वीरें, किस तरह से जो पक्षी है, किस तरह से जो लेक, जो झील है, उसमें अपने भी आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं। और जो यहाँ पर पोटाश बजाने का एक मामला सामने आया था, अब उन्होंने माफ़ी मांगी है कि आज के बाद यह पोटाश नहीं बजाई जाएगी, क्योंकि पक्षी भी एक सौंदर्यकरण ही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। करनाल लेक की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, आनंद उठाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोटिंग की जाती है। वोटिंग में आप देख सकते हैं सभी अपने परिवार के साथ वोटिंग करते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से पर्यावरण जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरह से पक्षी भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी सारे पक्षी हैं जो कि वो भी नहाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपने देखा किस प्रकार से जो यहाँ के ठेकेदार कृष्ण राणा है, उनका मानना है, उन्होंने आपसे किस प्रकार से गिल्टी फील की है, कि माफ़ी मांगी है कि आइंदा से ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जो लड़का रखा था वो नया था, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि पोटाश चलाई चाहिए या नहीं चाहिए, पक्षियों को उड़ाना चाहिए, इस प्रकार नहीं उड़ाना चाहिए। वो ये बात मानते कि ये गैर कानूनी है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जो पोटाश की वीडियो एक वायरल हो रही है और कोई कंप्लेंट भी कर रहा है, यहाँ पर पोटाश बजाकर पक्षी भगाए जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? भाई साहब, वो एक दो बार वो नया बच्चा है, पहले हमारे पास वो परमानेंट नौकर था, वो परसों चला गया, उसका एक नया लड़का आया, इसको पता नहीं था, इसने एक दो बार बजा दिया होगा और इसको आगे नहीं बजाएंगे। आगे अगर ऐसी बात है इसको नहीं करेंगे। कोई ऐसा गैरकानूनी काम हम भी नहीं चाहते करना, एक शहर के आदमी है तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। क्योंकि पोटाश भी बैन ही है एक किस्म से। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी नॉलेज में था ये मामला? नहीं था नहीं, लेकिन अगर आपने कह बताया तो अभी मेरे संज्ञान में आया। वीडियो दिखाई कृष्ण राणा जी की, हाँ, हमने देखा, तो उसको हम तो कंट्रोल करेंगे। करते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल गिल्टी फील करते हैं तो आज के उसमें। बाद नहीं करेंगे। नहीं, क्या नाम है आपका? कृष्ण राणा। ठीक है सर।